Assalamu alaikum students. Now we are starting off the chapter number 3, understanding quadrilaterals. Quadrilaterals class 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं. In fact, I should say कि आप लोगों को शायद ये याद भी होगा, हमने बहुत सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ quadrilateral, फैमिली ऑफ quadrilaterals के बारे में बात की थी. But no problem, we will do it again. But before that, we are going to cover one more topic, and that topic is called as to be the polygon. Polygon. हालांकि जो क्वाड्रिलेटरल्स को भी हम पॉलीगॉन ही कहेंगे, ओके. बट राइट नाउ लेट्स मूव टू पॉलीगॉन. फर्स्ट, व्हाट इज पॉलीगॉन? व्हाट वी कैन से अबाउट द पॉलीगॉन? एनी क्लोज्ड फिगर and closed figure should be closed by the lateral sides will be known as to be the polygon. For example, if I am just making this shape like this and like this and like this, I will say that this is a polygon. ये एक polygon. Okay, but if I am making a shape like this, can I say this as to be the polygon? क्या हम इसे polygon कहेंगे? ये तो हम कह रहे हैं कि polygon है, पर ये polygon नहीं है. तो अब ये polygon क्यों नहीं है, ये समझें. When we are to say, talking about this figure or this diagram, what we are saying, the any end point of lateral sides, अगर किसी इस lateral side का end point देखते हैं तो वो एक lateral side से जुड़ी हुई है. इस lateral side का end point देखते हैं तो वो एक lateral side से जुड़ी हुई है. मतलब जो end points है, that those end points are joining with the another lateral sides, right? But over here what is happening? यहाँ पे ये तो point है जो lateral side से जुड़ा हुआ है, ये point भी lateral side से जुड़ा हुआ है. लेकिन अगर जब आप इस lateral sides को देखते हो ना, क्या हो रहा है, ये इस वाली sides को intersect कर रहा है ना. यहाँ पे इस point पे intersect कर रहा है, मतलब तीन अलग अलग पॉइंट्स पर ये लाइन ज्वाइन हो रही है. तो इसे हम इसीलिए पॉलीगॉन नहीं कहेंगे. ये क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, लेकिन हम इसे पॉलीगॉन कहेंगे, इसे पॉलीगॉन नहीं कहेंगे. गॉट इट? सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉलीगॉन, एनी क्लोज्ड फिगर लाइक दिस वी विल से एज द पॉलीगॉन. पॉलीगॉन्स में कुछ टाइप होते हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं उसके रेगुलर, irregular and interior and exterior, convex and concave. इस तरह के रिलेटेड हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. बट बिफोर गोइंग दैट, हम जब पॉलीगॉन्स की बात करते हैं, सी अ क्लोज शेप फिगर जब आपको बनाना होता है ना, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है. 3 साइड्स की जरूरत है आपको. अगर 2 साइड्स बनाओ तो आपका क्लोज फिगर नहीं बनता. क्लोज फिगर के लिए आपको क्या जरूरत है कि वो क्लोज होना चाहिए. पॉलीगॉन होने के लिए क्लोज होना चाहिए. सो मिनिमम लैटरल साइड्स इज रिक्वायर्ड इज द 3. तो अगर 3 साइड से क्लोज फिगर बन रहा है, देन वी नोन एज दिस एज ट्राइंगल. 4 साइड्स हो देन इट इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल. 4 साइड्स होंगे, हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल. वो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, या क्या है, वो सब बाद की बात है, लेकिन वो किसकी फैमिली में जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स. अगर 5 साइड्स हैं लाइक दिस, 5 साइड्स हैं 1 2 3 4 5, देन दिस इज नोन एज पेंटागन. 6 साइड्स हो तो हेक्सागन, 7 हो तो हेप्टागन, 8 हो तो ऑक्टागन, 9 साइड्स है तो नैनागन, और 10 साइड्स हो तो डेकागन. आप इस पेज नंबर 38 पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं जहाँ पर क्या उन साइड्स को कहेंगे, उतनी साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम क्या क्या कहेंगे. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग विद द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. व्हाट इज कॉन्केव एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? सो लेट मी जस्ट रब फर्स्ट. नाउ द थिंग्स वी नीड टू कवर ओवर हियर इज what is convex polygon, what is concave polygon, what is regular polygon, what is irregular polygon. पहले हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन की बात करते हैं. इफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन आर बिलो देन 180 डिग्री, if all the angles of the polygon is below than 180 degree, then it is known as to be the convex. For example, यहाँ मैंने एक शेप बना दिया, let's say this one, this one, this one, and let's suppose this one. Hold on, like this, and suppose this. Okay. If we just see all the angles of for this polygon,
एज यू कैन सी इट्स एन हेक्सागोन। हेक्सागोन क्यों? क्योंकि 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है। इसके जितने भी एंगल्स की आप बात करते हो, देखो एक एंगल यहाँ है, एक 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 यहाँ है, ये सारे एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है ना। देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हम एक बार ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल कह सकते हैं फॉर अ टाइम, ठीक है, इसे ऑब्ट्यूज कह सकते हैं। लेकिन कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं, सारे एंगल क्या है 180 से कम है। इफ ऑल एंगल्स आर बिलो देन 180 डिग्री, तब हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सारे एंगल कैसे होने चाहिए? 180 डिग्री से कम होने चाहिए, तब हम क्या कहेंगे उसे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। व्हाट अबाउट हियर? कॉनकेव पॉलीगॉन। इफ एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, अगर कोई एक भी एंगल 180 से ज्यादा हो जाए तब हम उसे कॉनकेव कहेंगे। अब देखो इसका शेप किस तरह से बनाया जा सकता है। लेट्स सपोज दिस एंड दिस। देखो ये हम एक बार कह लेते हैं, चलो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये एक एंगल है जो एक्यूट है, ये एक एंगल है जो एक्यूट है। ये वाला एंगल नहीं, हमें तो अंदर की तरफ एंगल देखना ना, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ के एंगल की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल देखो, ये एंगल कैसा बन रहा है? 180 से ज्यादा है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो अगर ये एक एंगल भी रिफ्लेक्स एंगल बन जाए या 180 से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? हम उसे क्या कहेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन। इफ वन एंगल, अगर मिनिमम से मिनिमम की बात हो रही है, वन एंगल जो है, लेट मी राइट, वेयर शुड आई राइट, इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर कोई एक एंगल भी 180 से ज्यादा हो जाए तब हम उसे क्या कहेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, पॉलीगॉन दोनों ही है, पॉलीगॉन दोनों, ये भी पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है ना। लेकिन अगर 180 से सारे एंगल्स 180 से कम है तब तो हम उसे कहेंगे कॉन्वेक्स। अगर एक एंगल भी 180 से ज्यादा हो जाए तब हम उसे कहेंगे कॉनकेव। नाउ कमिंग ऑन टू द रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि उसके जितने एंगल्स हैं और जितनी साइड्स हैं वो इक्वल हो। इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मतलब उसके सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए, उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। देखो इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बता रही हूँ। लेट्स सपोज यहाँ मैंने एक स्क्वायर बनाया है, ठीक है, पॉलीगॉन है, ये भी स्क्वायर जैसा लग रहा है, नहीं, ओके, स्क्वायर बनाया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, सारे एंगल इक्वल है, ठीक है, सारे साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर में चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो इक्वी एंगुलर भी है, इक्वी लैटरल भी है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। मतलब स्क्वायर क्या है? एक रेगुलर पॉलीगॉन है। वहीं पे अगर मैं एक रेक्टेंगल बना दूं, अब देखो एंगल तो सारे इक्वल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल सारे इक्वल है, बट इज और ऑल द साइड्स आर इक्वल? क्या ऑल साइड्स इक्वल है? नहीं, ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इक्विलैटरल भी हो, चारों साइड्स भी इक्वल हो, तब वो रेगुलर होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एंगल्स तो सारे 90 है लेकिन साइड्स वो सारे इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन को याद रखने के लिए क्या याद रखना है? इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। सारे एंगल इंटीरियर सारे एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, हालांकि एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, अभी हम एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं करते हैं। लेट्स से सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। इरेगुलर साइड्स भी अलग हो सकते हैं, एंगल भी अलग हो सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने एक बार एंगल का शेप बता ही दिया, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस, इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, लेकिन ये इरेगुलर है। क्यों? इसकी साइड्स अलग अलग है, साइड्स एक जैसे नहीं है, ना ही कोई एंगल एक जैसे है, और अगर दो एंगल इक्वल भी है तब भी चारों एंगल इक्वल नहीं है ना, तो ये कैसा हो जाएगा? इरेगुलर पॉलीगॉन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो, जब भी किसी पॉलीगॉन को आप लेते हो
और उसके एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करते हो तो आपको 360 का एंगल मिलता है। जैसे एक मान लो हमने कि शेप ले लिया है, सपोज एक ट्रायंगल ही ले लेते हैं, ठीक है, एक हम हेक्सागोन ही ले लेते हैं लाइक दिस, ओके। अगर इस किसी एक लैटरल साइड्स को एंड जो डायरेक्शन में बढ़ाना है उसी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। जैसे मैंने इसे यहाँ पे बढ़ा दिया, एक एंगल यहाँ बना, फिर इसे हमने यहाँ पे बढ़ा दिया तो एक एंगल यहाँ बना, इसे हमने इस तरफ बढ़ा दिया तो एक एंगल यहाँ बना। ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेट एज 360 डिग्री। ठीक उसी तरह से अगर मैं जब इसकी बात करूँ, कहीं कोई एक साइड से बढ़ाना शुरू कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया तो ये हो गया, इसे यहाँ बढ़ाया तो यहाँ हो गया, एक साइड ही बढ़ाते जाना है, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे बढ़ा दो, नहीं, जैसे इसको यहाँ से बढ़ाया तो इसको यहाँ पे बढ़ाया, ये इस तरह से एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना है। इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया, इसको मैंने यहाँ बढ़ा दिया, इसे आगे और बढ़ा दिया, इसे फिर इस तरह से बढ़ा दिया, ओके। एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मैं इन 6 एंगल्स को ऐड करूं आई एम गोना गेट एज द एंगल 360। इसके ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी है विच आई मेक अ वीडियो ऑफ इट and I will share with you regarding a small activity for this. So now let's go with the exercise now.